हाय एवरीवन। सो इस वीडियो में मैं तुमको क्रिटिकल रीजनिंग के कुछ बेसिक्स बताऊंगी। नाउ इस वीडियो के साथ मैं 2-3 पार्ट्स और निकालूंगी। नाउ ये वीडियो सिर्फ 5 से 7 मिनट के रहने वाले हैं एंड आई एम श्योर कि अगर सिर्फ इतने बेसिक्स आप समझ लो, आप डायरेक्टली क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पे जा सकते हो। यानी कि कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, या जो भी आप मॉड्यूल्स वगैरह फॉलो करते हो उसके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। आई एम श्योर इतने बेसिक्स जानने के बाद आपको कोई भी और चीज़ जानने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। सो टुडे विल स्टार्ट विथ वेरी बेसिक्स ऑफ क्रिटिकल रीजनिंग। और क्रिटिकल रीजनिंग एक बहुत बड़ा पेन पॉइंट है लोगों के लिए, बिकॉज उनको पता ही नहीं है कि उनको करना क्या है और किस तरीके से करना है। उनको कुछ बेसिक्स ही क्लियर नहीं है। सो आई विल ट्राई कि मैं वो जो बेसिक्स है उसको बहुत बहुत नीचे लेवल से, मतलब बहुत ही ABC से चालू कर सकूँ। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले ये समझते हैं कि क्रिटिकल रीजनिंग बनाया क्यों गया है। देखो, रीजनिंग दो टाइप की हो सकती है। एक होती है एनालिटिकल वाली। एनालिटिकल यानी कि आपको ब्लड रिलेशन, पजल ऐसे वाले क्वेश्चन देते हैं जो बेसिकली आपका एनालिटिकल साइड ऑफ द ब्रेन टेस्ट करता है ना। ये जो क्रिटिकल रीजनिंग है ना, ये देखता है कि आपको अगर मैं शब्दों के फॉर्म में यानी कि वर्बल फॉर्म में अगर आपको रीजनिंग में फंसाऊँ तो आप कितने अच्छे से वो रीजनिंग को आंसर कर सकते हो। ठीक है। सो क्रिटिकल रीजनिंग इज बेसिकली टेस्टिंग हाउ गुड आर यू एट रीजनिंग इन वर्बल फॉर्म। ओके, नाउ अगर मैं सबसे पहले बात करूँ क्रिटिकल रीजनिंग होता क्या है, तो क्रिटिकल रीजनिंग कुछ भी नहीं है। आपको सेट ऑफ पैसेजेस दिए जाएंगे और उससे रिलेटेड आपको कुछ क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये इंग्लिश के जैसा बहुत ज़्यादा सिमिलर है। थोड़ा सा डिफरेंट बस ये इंग्लिश से इसलिए क्योंकि कुछ टेक्निकलिटीज़ है जो हमको यहाँ पे सीखनी पड़ेगी, कुछ वर्ड्स है जो हमको सीखने पड़ेंगे। वेयर एज इंग्लिश में ऐसी कोई भी टेक्निकलिटीज़ नहीं है। ठीक है। नाउ क्रिटिकल रीजनिंग में ना, जैसे हम मैथ्स पढ़ते हैं तो हम मैथ्स के सम को बोलते हैं सम। ठीक है। और जो भी इसमें गिवन रहता है उसको हम गिवन बोलते हैं। वैसे ही क्रिटिकल रीजनिंग में जो भी गिवन रहता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं आर्ग्यूमेंट। ठीक है। हम उसको कभी भी क्वेश्चन नहीं बोलेंगे, हम उसको कहेंगे आर्ग्यूमेंट। नाउ आर्ग्यूमेंट इज़ नथिंग बट अ सेट ऑफ स्टेटमेंट। ठीक है। बहुत सारे स्टेटमेंट अगर एक सेट में दिए हुए हैं तो वो मेरा एक आर्ग्यूमेंट बन जाता है। नाउ ये जो आर्ग्यूमेंट है ना, इसको पहले डाइसेक्ट करके देखते हैं कि भाई इसके अंदर क्या है। जब तक आप, जैसे मैथ्स के सम में, जब तक आप ये नहीं समझोगे कि उस पर्टिकुलर सम में गिवन क्या है, ठीक है, तब तक आप सॉल्यूशन पे नहीं पहुंच सकते। वैसे ही क्रिटिकल रीजनिंग में जब तक आप ये नहीं समझोगे कि इसमें गिवन क्या है, आप कोई भी सॉल्यूशन पे नहीं पहुंच सकते। ठीक है। तो पहले ये समझते हैं कि आर्ग्यूमेंट में गिवन क्या होता है। ठीक है। देखो, एक स्टेटमेंट यानी कि एक आर्ग्यूमेंट में दो चीज़ें, जब उस स्टेटमेंट या आर्ग्यूमेंट को मैं ब्रेक करने की कोशिश करूँ तो दो चीज़ें अवेलेबल रहेंगी। एक होगा मेरा प्रेमिसेस, दूसरा होगा मेरा कंक्लूजन। ठीक है। यानी कि जब भी मुझे आर्ग्यूमेंट के फॉर्म पे क्वेश्चन दिया जाता है, एक स्टेटमेंट दिया जाता है, मेरे पास दो चीज़ें अवेलेबल है। एक है प्रेमिसेस और एक है कंक्लूजन। अब प्रेमिसेस क्या है? प्रेमिसेस कोई भी रीज़न है, कोई भी फैक्ट है, कोई भी एविडेंस है, कोई भी तथ्य है, कोई भी सच्ची बात है जो आपसे कही हुई है। सच्ची बात एज इन नॉट अप्लाइंग टू दी रियल वर्ल्ड, बट उस बुक में, उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जो भी लिखा हुआ है हमें उसको सच मानना है। ठीक है। तो अगर क्वेश्चन ये कह रहा है एज अ प्रेमिसिस दैट नरेंद्र मोदी इज नॉट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यू हैव टू अज्यूम दैट फॉर पर्टिकुलर क्वेश्चन नरेंद्र मोदी मस्ट नॉट बी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है। तो प्रेमिसिस कोई भी रीज़न है, कोई भी फैक्ट है, कोई भी एविडेंस है जो हमको सिंपली क्वेश्चन में पुटअप किया गया है। ठीक है। क्वेश्चन में बहुत सारे तरीके के फैक्ट पुटअप किए जाते हैं ना। पहले समझते हैं फैक्ट होता क्या है। फैक्ट कोई भी चीज़ है जो सच्ची है, जो मैं प्रूव कर सकती हूँ। ठीक है। जैसे कि मैंने अगर कहा सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट, ये चीज़ मैं प्रूव कर सकती हूँ। ठीक है। मैंने कहा अर्थ रोटेट्स, ये चीज़ मैं प्रूव कर सकती हूँ। बट अगर मैंने कहा कि चॉकलेट आइसक्रीम इज़ द बेस्ट आइसक्रीम इन द वर्ल्ड, ये मैं प्रूव कर सकती हूँ, ये मैं नहीं प्रूव कर सकती। तो क्या ये फैक्ट है? ये फैक्ट नहीं है। ठीक है। तो कोई भी फैक्चुअल बात वो होगी जो या तो मैं प्रूव कर सकती हूँ, फर्स्टली। सेकेंडली, या तो वो कोई एक इंसिडेंट्स होगा जो हो चुका होगा, हो रहा होगा या होने वाला होगा। ठीक है। सो एनी इंसिडेंट सच एज सिंपली मैंने अगर कहा XYZ स्टूडेंट्स आर सिटिंग इन द क्लास, ये एक फैक्ट मान लिया जाएगा क्वेश्चन में। ठीक है। मैंने कहा कि X पर्सन स्कोर्ड 80% मार्क्स इन 10th एग्ज़ाम, इसको हम एक फैक्ट मान लेंगे। ठीक है। तो फैक्ट बेसिकली इज़ नथिंग बट कोई भी फैक्ट, कोई भी चीज़ जो या हो रही है, हो चुकी है, होने वाली है, फर्स्टली।
या कोई ऐसी चीज़ जो यूनिवर्सल ट्रुथ है, या तीसरा कोई भी ऐसी चीज़ जिसका सच्चाई आप प्रूव कर सकते हो, ठीक है, जिस भी चीज़ का सच्चाई आप प्रूव कर सकते हो। मैंने कहा रणबीर कपूर इज़ द बेस्ट एक्टर इन द वर्ल्ड, क्या ये सच्चाई में प्रूव कर सकती हूँ? कैन आई प्रूव दिस? नो। बट मैंने कहा रणबीर कपूर हैज़ गिवन 3 हिट फिल्म्स, ये चीज़ मैं प्रूव कर सकती हूँ। मैंने कहा रणबीर कपूर हैज़ गिवन दी हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवीज़ फॉर दिस ईयर, ये चीज़ को मैं प्रूव कर सकती हूँ, ठीक है। बट मैं ये प्रूव नहीं कर सकती कि कौन अच्छा है कौन बुरा है, कोई भी चीज़ जो सब्जेक्टिव सुपरलेटिव में आती है उसको मैं प्रूव नहीं कर सकती। देयरफॉर वो मेरा फैक्ट या मेरा प्रीमिसेस नहीं बनता। अब ये फैक्ट हम क्यों देते हैं? हम फैक्ट कभी भी इसलिए देते हैं क्योंकि हमें उस बात से कुछ कंक्लूड करना पड़ता है ना, कुछ कंक्लूजन पे जा रहे होते हैं, इसलिए हम कभी भी फैक्ट रखते हैं, ठीक है। तो प्रीमिसेस या आपका फैक्ट जिसको हम बोलते हैं वो बेसिकली बस ये बता रहा होता है कि आप इस क्लेम पे, जो भी क्लेम मैं करने जा रही हूँ, आप उस पर क्यों बिलीव करोगे, ठीक है। वो बस एक रीज़न बता रहा होता है कि आपको क्यों बिलीव करना है जो बात मैं कह रही हूँ उस पर, ठीक है। लेट्स अज्यूम कि भाई अगर मुझे एक मेरा एंड गोल है कि आई वॉन्ट टू गो टू सम पार्टी टुडे एंड माई मॉम इज़ नॉट अलाउिंग मी, व्हाट विल आई डू? मैं उनको फैक्ट्स दूंगी, ठीक है। आई थ्रो सम फैक्ट्स लाइक कि आप मुझे पहले भी नहीं जाने दे रहे थे, मेरे सारे फ्रेंड्स जा रहे हैं, मैं टाइम पे आ जाऊंगी, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। मैं क्या कर रही हूँ? मैं सेट ऑफ फैक्ट्स दे रही हूँ कि पहले भी नहीं जाने दिया, ये एक इंसिडेंट है, ठीक है। मैंने कहा मैं जल्दी आ जाऊँगी, ये एक फैक्ट है जो मैं प्रॉमिस कर रही हूँ कि हाँ मैं आ जाऊँगी, ठीक है। मैं कहूँगी कि मैं 2 घंटे पढ़ रही हूँ डेली, ये भी एक मैं फैक्ट थ्रो कर रही हूँ, ठीक है। या इन अदर एग्जाम्पल, अगर किसी लॉयर को इस कंक्लूजन में पहुंचना है कि उनका क्लाइंट इनोसेंट है, वो क्या करेंगे? वो फैक्ट्स थ्रो करेंगे, प्रीमिसेस थ्रो करेंगे। तो प्रीमिसेस क्या करता है? प्रीमिसेस हमारी एक बैकबोन है जिसके थ्रू हम कंक्लूजन पे पहुंच रहे हैं, ठीक है, किसी भी बात के आउटपुट पे पहुंच रहे हैं। और वो बात के आउटपुट पे पहुंचने के लिए प्रीमिसेस का होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो जो कंक्लूजन है वो आउटपुट है, ठीक है, वो पॉइंट है जो ऑथर स्टैब्लिश करना चाह रहा है, ठीक है, वो पॉइंट है जो ऑथर बोलना चाह रहा है कि ऐसा है, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल लिखा हुआ है, मैंने कहा पहले फैक्ट में मैंने कहा स्मोकिंग कॉजेज लंग कैंसर, ठीक है, ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है, ठीक है, तो ये फैक्ट है, ठीक है। दूसरा दिया हुआ है राम हैज़ बिन स्मोकिंग फॉर 20 ईयर्स। मैंने कहा जो भी क्वेश्चन में दिया हुआ है वो सिंपली अगर इंसिडेंट के फॉर्म में दिया हुआ है तो वो आपका फैक्ट मान लिया जाएगा, तो मतलब ये भी एक फैक्ट है। अब मेरे पास 2 फैक्ट अवेलेबल है भाई, एक तो स्मोकिंग से लंग कैंसर होता है, दूसरा राम जो है वो 20 साल से सिगरेट पी रहा है, ठीक है। अब मैं इस बात से क्या कंक्लूजन में पहुंच सकती हूँ? मैं इस कंक्लूजन में ज़रूर पहुंच सकती हूँ कि शायद राम इज़ एट अ हाई रिस्क ऑफ लंग कैंसर। किस पे कैसे पहुंची मैं अचानक से ऐसे ही बोल दूंगी कि राम, यू नो व्हाट, राम इज़ एट अ हाई रिस्क ऑफ लंग कैंसर। आप मुझे क्या बोलोगे? मैम किस बेसिस पे बोल सकते हो आप? आपको कैसे पता? आप किसी के लिए भी ऐसा क्यों बोल सकते हो? तब जाके मैं आपको उसकी बैकबोन वाली बात बताऊंगी कि भाई एक तो स्मोकिंग से लंग कैंसर होता है, दूसरा राम जो है 20 साल से कंटिन्यू सिगरेट पे सिगरेट पिए जा रहा है, तो उसको लंग कैंसर होगा ही होगा, ठीक है। दैट इज़ वाई प्रीमिसेस जो है वो मेरी बैकबोन है टू रीच टू अ पर्टिकुलर आउटपुट, ठीक है। तो अब आप समझ रहे हो कि जो भी स्टेटमेंट मुझे दिया होगा उसमें 2 पार्ट्स दिए होंगे, ठीक है, एक होगा मेरी प्रीमिसेस और एक होगा मेरी कंक्लूजन, ठीक है। कभी कभी कंक्लूजन अगर एब्सेंट होगा तो आपको कंक्लूजन ही निकालने बोल दिया जाएगा, आपको सिर्फ प्रीमिसेस दिया जाएगा। बट मोस्ट ऑफ द टाइम कोई भी पैसेज में प्रीमिसेस और कंक्लूजन अवेलेबल रहते हैं। तो मेरा सबसे पहला काम क्या है? मुझे पैसेज को अच्छे से पढ़ना और आइडेंटिफाई करना है कि भाई उसमें फैक्चुअल बातें क्या लिखी हुई है। फैक्चुअल बातें कुछ भी लिखी हो सकती है, एक्सपोर्ट्स इतने हैं इंडिया में, चाइना में एक्सपोर्ट्स इतने हैं, ठीक है, ओवरऑल वर्ल्ड एक्सपोर्ट्स इतने हैं, ये इन्फॉर्मेशन पूरी जो फैक्ट जो लिखी हुई है ना वो तुम्हारे प्रीमिसेस जैसे एक्ट कर रही है, और उसी के थ्रू ऑथर कुछ बोलना चाह रहा होगा, कुछ बताना चाह रहा होगा अपने पैसेज में। ऐसे ही थोड़ी ना पैसेज लिख रहा है, पैसेज में कुछ बात करना चाह रहा होगा, वो आपका कंक्लूजन है, ठीक है। अब ये चीज़ सबसे पहले आपको समझनी है। क्रिटिकल रीजनिंग का सबसे मेन बेस ये है कि जब तक मैं प्रीमिसेस और कंक्लूजन आइडेंटिफाई करना नहीं जानूंगी, मुझे पता भी नहीं होगा कि मुझे निकालना क्या है क्रिटिकल रीजनिंग में, ठीक है। सो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया हो कि प्रीमिसेस क्या होता है और कंक्लूजन क्या होता है। नाउ रीचिंग टू द सेकेंड स्टेज, ठीक है। अब इसके बाद मुझे ये जानना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि व्हाट इज़ अजम्पशन, जो मेरा सबसे पहला टॉपिक होता है, मैं क्रिटिकल रीजनिंग में बहुत अच्छे से पढ़ सकती हूँ, दैट इज़ अजम्पशन, ठीक है। अब
मैंने तुमको बताया, चलो पहले हम एक लेमैन तरीके से बात करते कि भाई अजम्पशन क्या होता है। तुम्हारे हिसाब से अजम्पशन क्या होगा? कोई भी चीज़ जो तुमने मन में सोची, ऐसी चीज़ जो तुमको किसी से पूछनी भी नहीं पड़ी, बट तुमको अपने आप पता चल गया कि हाँ भाई ये तो अजम्पशन ही होगा, ठीक है। अजम्पशन कभी तुमको कोई और आके बताता है क्या? नहीं बताता, ठीक है। तुम हर दिन, लेट्स से तुम्हारा दोस्त है और तुम हर दिन स्कूल डिसाइड करके जाते हो कि कल तू आ रहा है, हाँ ऐसे करके, ठीक है। अब एक दिन तुमने नहीं डिसाइड किया और तुम स्कूल चले गए, तुम्हारा दोस्त नहीं आया, है ना, तो तुम उसको क्या रीजनिंग दोगे कि यार मैंने अज्यूम किया था कि तू आ जाएगा, है ना, मैंने खुद से सोच लिया, मैंने किसी से पूछा नहीं। अजम्पशन इज समथिंग दैट समबडी बिलीव्स इज ट्रू, ठीक है। डायरेक्टली नहीं बोल रहा है बट उसको ऐसा लग रहा है, गेस वर्क है उसका कि भाई ये चीज़ तो होगी ही होगी, ठीक है। अगर मैं और लेमन एग्जांपल दूँ, तुम अगर शॉप्स में देखते हो 50% ऑफ के बैनर, वो क्यों दिए होते हैं? लोग ताकि ये सोचेंगे ना प्राइस रिड्यूस है मैं आ जाऊँ, ये गिवन अजम्पशन है, ये कोई तुमको बताता है? नहीं, तुमने खुद से सोच लिया, ठीक है। किसी का दरवाज़ा खटखटाते टाइम तुम नॉक करते हो, क्यों नॉक करते हो? तुमको ये पता है कि किसी को प्राइवेसी चाहिए, किसी ने तुमको बताया है क्या कि यार मुझे प्राइवेसी चाहिए तो नॉक करके आना? नहीं, ये अज्यूम्ड है, ठीक है। आप अगर एक नए रेस्टोरेंट में जाओगे और आपने क्राउड देखा, तो आप बाय डिफ़ॉल्ट क्या अज्यूम कर लोगे कि यार रेस्टोरेंट अच्छा चल रहा है। आपको किसी ने बताया कि भीड़ का मतलब रेस्टोरेंट अच्छा चलना होता है? नहीं, आपने सेल्फ अज्यूम कर लिया, ठीक है। एग्ज़ाम के पहले आपके मॉम डैड ने बोला भाई अब टीवी नहीं देखनी है, आपके मॉम डैड ने आपको क्लियर किया क्या कि भाई टीवी देखने से क्या होता है? नहीं, आपने सेल्फ अज्यूम कर लिया कि भाई टीवी देखने से डिस्ट्रैक्शन होता है, इसलिए मेरे मॉम एंड डैड मुझे टीवी देखना एट दिस पॉइंट नहीं अलाउ कर रहे क्योंकि मेरी एग्ज़ाम है ना। तो अजम्पशन इज समथिंग जो आपको कोई डायरेक्टली बोल भी नहीं रहा, आप खुद से अज्यूम कर रहे हो, और रियल लाइफ में हमने अजम्पशन को आज तक इसी तरीके से यूज़ किया है। लॉजिकल रीजनिंग में भी हम अजम्पशन को इसी तरीके से ही यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। लॉजिकल रीजनिंग में बस थोड़ा सा टेक्निकल है, ठीक है। वापस आते हैं वो प्रीमिसेस कंक्लूजन जो मैंने तुमको सिखाया। प्रीमिसेस का मतलब क्या है? कोई भी फैक्ट, कोई भी एविडेंस या कोई भी इंसिडेंट जो हो रहा है, हो चुका है या होने वाला है। कंक्लूजन का मतलब क्या है? उस प्रेमिसेस के बेसिस में जो भी आउटपुट निकालना चाह रही हूँ मैं, वो एक कंक्लूजन है, ठीक है। अब अजम्पशन भी इन्हीं की ही बीच की बात है, ठीक है। इसको एक ब्रिज की तरह समझो कि ब्रिज के एक कॉर्नर में प्रेमिसेस खड़ा हुआ है और दूसरे कॉर्नर में खड़ा हुआ है कंक्लूजन। ब्रिज का नाम है स्टेटमेंट वाली ब्रिज, ठीक है। अब ये ब्रिज में गैप है, ये जो गैप को फिल करता है ना, वो अजम्पशन होता है। 1 मिनट में एग्जाम्पल दूंगी तुमको सब क्लियर हो जाएगा कि अजम्पशन है क्या, ठीक है। मैंने तुमको एक सेंटेंस दिया, द क्लाउड्स आर डेंस एंड डार्क टुडे, बादल आज घने हैं, ठीक है। अब तुमको बाय डिफ़ॉल्ट पता चल गया होगा अब तक कि वो तो प्रेमिसेस है, क्योंकि मैंने बताया कि कोई भी इंसिडेंट अगर लिखा हुआ ऐसा हो रहा है, होने वाला है या हो चुका है, तो वो प्रेमिसेस के अंदर आता है, क्लियर है। तो वो बाय डिफ़ॉल्ट क्या हुआ तुम्हारा? प्रेमिसेस। अब मैंने पूरा सेंटेंस तुमको बताया, अभी तक मैंने तुमको पूरा स्टेटमेंट नहीं बताया था, मैंने कहा सिर्फ द क्लाउड्स आर डेंस एंड डार्क टुडे। अब मैं तुमको पूरा स्टेटमेंट बता रही हूँ कि क्योंकि बादल आज घने हैं, क्योंकि आज बादल डेंस है, देयरफॉर मैं अम्ब्रेला लेके जाती हूँ अपने साथ छाता पकड़ के जाती हूँ, ठीक है। अब छाता पकड़ के मैं क्यों जा रही हूँ, ये कंक्लूजन है, ठीक है। मैंने क्या किया कि क्योंकि बादल आज घने हैं, देयरफॉर मैं आज अम्ब्रेला लेके जा रही हूँ। मैंने एक प्रेमिसेस देखा, उसके बेसिस में मैं एक आउटपुट में आ गई कि भाई मुझे अम्ब्रेला लेके जाना है। बट बादल के घने होने का और अम्ब्रेला लेके जाने का भाई रिलेशन क्या है आपस में? व्हाट इज़ द रिलेशन? मुझे कैसे पता कि क्लाउड्स के डेंस होने का और अम्ब्रेला लेके जाने का कोई रिलेशन है? आप लोगों को पता है, ठीक है, कि ऑब्वियसली अगर बादल घने हैं तो इट माइट रेन, बारिश हो सकती है, इतनी सिंपल सी बात है। मैंने तुमको बारिश वर्ड यूज़ नहीं किया, तुम खुद से समझ गए होगे कि भाई अम्ब्रेला इसलिए लेके जा रही है मैम क्योंकि बारिश हो सकती है, क्लाउड्स डेंस है मतलब बारिश होने की चांसेस है, ठीक है, इसलिए मैम अम्ब्रेला लेके जा रही है। ये रेन वर्ड मैंने तुमको बताया भी नहीं, ठीक है। आई एम श्योर आप में से 80% लोगों ने खुद से अज्यूम कर लिया होगा कि डेंस और अम्ब्रेला लेके जाने का एक ही रिलेशन है, दैट इज़ इट माइट रेन। अब ये जो रेन है ना, जो मैंने आपको बताई भी नहीं, वो अजम्पशन है, वो बीच की ऐसी अनकही बात है जो मैंने आपको कही भी नहीं, बट आपने खुद से अज्यूम कर लिया कि ऐसा होने वाला है, ठीक है। दैट इज़ अजम्पशन। प्रीमिसेस और कंक्लूजन के बीच की अनकही बात इज़ अजम्पशन, ठीक है। अजम्पशन इज़ वेरी सिंपल, ठीक है।
नाउ इसको थोड़ा सा और देखते हैं, एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अजम्पशन से रिलेटेड, ठीक है। गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि वो टैक्सेस रिड्यूस करेंगी ईवी में इन ऑर्डर टू कि हाँ लोग थोड़ा ज़्यादा इको फ्रेंडली मतलब ईवी वगैरह ज़्यादा खरीदें। अब गवर्नमेंट का क्या अजम्पशन रहा होगा, ठीक है। पहला अजम्पशन देखते हैं। अब तुमको ये अजम्पशन के ना सारे पॉइंट्स दिए हुए हैं, तुमको अजम्पशन कौन सा सही है वो बताना है, इतना ही सिंपल चीज़ करनी है तुमको एग्जाम में। पहला अजम्पशन कह रहा है पीपल आर नॉट बाइंग ईवी बिकॉज ऑफ द हाई प्राइजेस। ये अजम्पशन हो सकता है, राइट। इसलिए तो गवर्नमेंट टैक्सेस रिड्यूस कर रही है, टैक्स रिड्यूस करेगी, प्राइस रिड्यूस होगा, तब जाके लोग ईवी लेंगे, ठीक है। तो ये शायद एक अजम्पशन हो सकता है हमारा, बट इसको थोड़ा साइड में रख देते हैं अभी, ठीक है। दूसरा कह रहा है ईवी आर लेस हार्मफुल टू द इन्वायरमेंट एज कम्पेयर टू पेट्रोल एंड डीजल व्हीकल। अब ये तो एक अलग सी बात है, ठीक है। हम यहाँ पे बात करें कि गवर्नमेंट ने रिड्यूस क्यों किया टैक्स, है ना। टैक्स रिड्यूस करने का वजह क्या है ना। तो ये डायरेक्ट वजह तो नहीं हो सकती कि भाई वो हार्मफुल है एनवायरनमेंट को, लेस हार्मफुल है एनवायरनमेंट को, वो इनडायरेक्ट वजह है, ठीक है। बट डायरेक्ट वजह तो ये नहीं है, गवर्नमेंट का डायरेक्ट अंडरलाइन रीज़न तो ये नहीं है, ठीक है। अब सी कह रहा है गवर्नमेंट वांट्स टू रिड्यूस ट्रैफिक कंजेशन। ये तो बहुत ही वेग बात है, पॉइंटलेस बात है भाई। गवर्नमेंट को ट्रैफिक कंजेशन कैसे कम होगा, मैं ईवी गाड़ी लेके जाऊँ पेट्रोल गाड़ी लेके जाऊँ, ट्रैफिक तो उतना ही रहने वाला है, ठीक है। और डी कह रहा है पीपल विल इमीडिएटली स्विच टू ईवीज इफ टैक्सेस आर रिड्यूस्ड। नाउ ये बात क्या है, ये ना थोड़ी श्योरिटी वाली बात हो गई कि लोग इमीडिएटली स्विच कर देंगे। अजम्पशन इतना श्योर शॉट नहीं हो सकता। मैंने जब तुमको यहाँ पे पूछा कि भाई बारिश हो सकती है, यहाँ पे तुमने ये सोचा क्या कि 110% बारिश होगी, तुरंत बारिश हो जाएगी, ऐसा अजम्पशन नहीं हो सकता। अजम्पशन हमेशा एक प्रोबेबिलिटी में होता है कि शायद ऐसा हो सकता है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो ये जो है ना ये बहुत ही डायरेक्ट अजम्पशन है, श्योर शॉट अजम्पशन है। ऐसे अजम्पशन कभी भी एग्जाम में सही नहीं होते, ठीक है। तो आई एम लेफ्ट विथ ऑप्शन 1 जो मुझे पहले सही लगा था कि पीपल आर नॉट बाइंग ईवीज बिकॉज ऑफ हाई प्राइजेस, तभी तो गवर्नमेंट टैक्स कम करना चाह रही है। देयरफॉर अजम्पशन 1 इज करेक्ट, ठीक है। बहुत सिंपल है, ठीक है। अब सो ये क्वेश्चन का एग्जाम्पल था जो आपको आई होप क्लियर करे कि अजम्पशन के क्वेश्चन किस टाइप के आने वाले हैं। ऑल्दो अजम्पशन के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा डायरेक्टली आते नहीं हैं और बहुत सारे नहीं आते, इसलिए मैं पार्ट 2 में आपको एक्चुअली वो टॉपिक्स लाने वाली हूँ। अजम्पशन इज़ वन ऑफ द बेसिक टॉपिक जो आपको समझना ही पड़ेगा, ठीक है। पार्ट 2 में मैं आपको वो सारे टॉपिक्स बताऊँगी जो एक्चुअली पिछले एग्जाम में बहुत सारा पूछे जा रहे हैं, ठीक है। और अजम्पशन के ही मेथड से, यानी कि प्रीमिसेस कंक्लूजन वाला जो बेसिक मैंने आज आपको बताया, उसी बेसिक मेथड से मैं आपको 2-3 टॉपिक्स जो सबसे ज़्यादा पूछे गए हैं सच एज स्ट्रेंथनिंग एंड वीकनिंग, ठीक है, इन्फरेंस रिलेटेड, या कोई भी चीज़ में आर्ग्यूमेंट आप किस तरीके से सेलेक्ट कर सकते हो, वो सारी चीज़ें मैं आपको क्लियर करूँगी। सो प्लीज़ ट्यून इन फॉर पार्ट 2 एंड काइंडली सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।